तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो बच्चा हम कल बात कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जहां पर पूर्ण रूप से सभी पार्ट मैंने एक एक करके समझाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी, कृपया करके उसको अवश्य देख लें ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है ना बच्चा? तो ठीक है, उसी क्रम में अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बस तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और एकदम मज़ेदार ट्रिक के साथ सीखते जाइए। तो ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इसका हुआ भूतकाल में, अर्थात बीते हुए समय में किसी कार्य को पूर्ण की ओर एवं जारी करना दिखाया जाता है। मतलब कार्य समाप्त की ओर है और कार्य जारी भी है। समझ रहे मेरी बात? जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, मतलब भूतकाल में कार्य किया गया, सुबह से पढ़ रहा था भूतकाल में, मतलब कार्य बीत भी चुका है और कार्य जारी भी था। तो ऐसे आप समझ चुके होंगे, इसे ही कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, तो बस पहचान पे बात करते हैं। पहचान, तो बच्चा पहचान क्या होता है? तो देखो इसका पहचान पहचान का मतलब बच्चा हमने आपको बताया था आइडेंटिटी। ठीक है, तो ठीक, अब मेरी बात समझो। हर वाक्य की पहचान होती है, तभी तो हम हर सेंटेंस को, हर टेंस को पहचान सकते हैं ना। जब उसकी मुझे पहचान मालूम होगी, बगैर पहचान के किसी को नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो इसका कुछ पहचान है, समझिए क्या है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में रहा था, कमर रही थी, कमर रहे थे आदि शब्द पाए जाएं, तथा इनके साथ समय भी दिया जाए, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कब? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, मतलब कोई कार्य हो रहा है, उसके अंत में क्या पाया जाए? रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई भी शब्द पाया जाए तो समझ लेना इसके साथ समय भी दिया जाएगा। समय दो प्रकार का होता है, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था। समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। यदि आपको समय पूरी डिटेल से वीडियो चाहिए तो कृपया करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें, हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। मतलब सर्टेन टाइम मतलब निश्चित समय, अनसर्टेन टाइम मतलब अनिश्चित समय। जैसा कि जो समय अवधि बताता है, मतलब कार्य का चलता हुआ समय बताता है, अवधि बताता है, समझ लेना। वहाँ फॉर का प्रयोग होगा, मतलब निश्चित समय के लिए दो प्रकार का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। फॉर का प्रयोग तब होगा जब कोई कार्य अवधि बता रहा हो
और निश्चित समय का प्रयोग कब होगा? जब कार्य जहाँ से शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हो। ध्यान रखना, मैं आपको लिखाऊंगा भी समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख लो। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है बच्चा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो होती है जो हर टेंस की सहायता के लिए होती है, उसे ही सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया इसकी केवल सिंगल है, हैड बीन। इसका एक साधारण अर्थ समझ लीजिए, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सभी के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होगा। इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या है, बस अब आप समझिए, आगे आप लोग समझिए। देखिए आगे क्या है, आगे है मेन पॉइंट, मेन रूल, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब जो कार्य हुआ होगा उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा? ठीक है, तो आप समझो मेरी बात। अगला रूल नंबर सेकंड, इस वाक्य में समय दिया जाएगा, समय भी दिया जाएगा, समय भी दिया जाएगा, जो कि निश्चित, निश्चित एवं अनिश्चित, एवं अनिश्चित दोनों प्रकार से होगा। ठीक बच्चा? अगला रूल नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब समझ गए होंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इधर आ जाओ, रूल नंबर अगला, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में समय भी दिया जाएगा जो कि दो प्रकार से होगा, निश्चित एवं अनिश्चित। ठीक है। अगला रूल नंबर 3 कहता है निश्चित समय के लिए तुम्हें सिंस का प्रयोग करना होगा और अनिश्चित समय के लिए तुम्हें फॉर का प्रयोग करना होगा। बस ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब निश्चित अनिश्चित क्या होता है हमने बता दिया था पिछली वीडियो में, इसमें भी बता देते हैं। जो अवधि बताता हो, मतलब जो समय अवधि बताता हो वो अनिश्चित है, जो समय कार्य की शुरुआती बताता हो वो निश्चित है। ध्यान रखना किस प्रकार, देखिए ऐसे पहले इनको लिख लो भाई, एक एक रूल को लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए निश्चित समय और अनिश्चित समय, इधर निश्चित समय और इधर अनिश्चित समय। ठीक, मतलब इसका मतलब होगा सर्टेन टाइम,
और इसका मतलब हुआ अनसर्टेन टाइम। ध्यान रखना। तो बच्चा अब बात करते हैं निश्चित समय कौन है। तो ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, रविवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, कुछ भी सही, तुम समझ लेना ये निश्चित समय है, मतलब कार्य यहाँ से शुरू हुआ। जय और 2 बजे से, मतलब 2 बजे से, समझ लेना 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ठीक है। इसी तरीके से अगला 2010 से, 1999 से, 1836 से, इस तरीके से 2015 से, 20 से, समझ लेना निश्चित समय है, ठीक है। जून से, मतलब कोई महीना जून से, जुलाई से, अप्रैल से, मई से, बात समझ रहे हो, इस तरीके से ध्यान रखना। इस समय को हम निश्चित समय कहते हैं। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक। हाँ, इसमें समय और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना समझो यहाँ पर, जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, और 2 दिन से, लंबे समय से, इस तरीके से यदि आपको मिल जाए, समझ लेना ये अनिश्चित समय है। क्लियर बच्चा? सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, 2 बजे से, 3 बजे से, 2010 से, 2015 से, जून से, जुलाई से, समझ लेना निश्चित समय। 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, लंबे समय से, तो आप समझ जाना ये अनिश्चित समय है। मतलब जो समय अवधि बताता है वो समय अनिश्चित होता है, जो समय कार्य की शुरुआती बताता है वो समय निश्चित होता है। इतनी चीज क्लियर? तो अब लिखिए आगे लिखिए, आगे डालिए सिंपल सेंटेंसेस, जिन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चा। इधर डालिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्य। तो बच्चा साधारण वाक्य क्या होता है, हम आपको एक एक एग्जाम्पल सहित बताएंगे, बस चिंता नहीं लेना, उसके बाद सूत्र लिखवाएंगे। बस आप मेरे चैनल से पढ़ाई करते रहिए, उसके बाद कोई झंझट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ आ जाइए। जैसे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, यह सिंपल वाक्य है। कैसे बनाएंगे? समय दिया गया 2 घंटे से प्लस रहा था, पहचान भी मिल गई और समय भी मिल गया। तो अब कैसे बनाएंगे? सर्वप्रथम सब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताई थी हैड बीन, ठीक है। उसके बाद मेन कार्य क्या है? पढ़ना, मतलब रीडिंग, आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। अब देखो अवधि बता रहा है, मतलब 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स हो गया भैया। बताइए किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हुई हो यहाँ तक समझने में, मैं उसकी पूर्ण रूप से मदद करूँगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलते हैं इसके सूत्र पर। इसका सूत्र किस तरीके से होता है, तो ठीक है, बगैर टेंशन के पढ़िए। देखो यहाँ आ जाइए, लिखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला, इसका मतलब होता है सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? पहले कर्ता लगाएंगे प्लस सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अव्ययम, सही बन जाओ, कर्म प्लस अन्य शब्द
बस बन गया, हो गया खेल ख़त्म। सहायक क्रिया तो आप जानते ही हैं, हैड बीन, अभी मैंने आपको बताया, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर आओ, यहाँ को आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए कैसा एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, रोहित 2 दिन से पढ़ रहा था। इस तरीके से कोई वाक्य है। अब इसे कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट उठाओ, कर्ता उठाओ, मतलब सब्जेक्ट उठाओ, मतलब कर्ता। अब कर्ता क्या है? रोहित, मतलब रोहित, कर्ता रोहित हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया हमने आपको बताई थी, हैड बीन, तो यहाँ लिख दो हैड बीन। उसके बाद मुख्य कार्य क्या हो रहा है? मुख्य कार्य यहाँ पढ़ रहा है, तो रीड, इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। रीडिंग कर्म में क्या है? 2 दिन से, मतलब ये अन्य बातों में चला जाएगा समय के बाद। इतना ध्यान रखना, यहाँ जो निश्चित समय है वो आप कर्म के बाद जोड़ लेना। मुझे ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, इधर जोड़ लो, कर्म प्लस सिंस और फॉर, इस तरीके से फॉर्मूला लिख लो, ठीक हो जाएगा काम, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस कर्म प्लस सेंस फॉर, मतलब समय के अनुसार अन्य शब्द, बस हो गया काम। ठीक है, जैसे रोहित 2 दिन से पढ़ रहा था, मतलब रोहित हैड बीन रीडिंग। अब 2 दिन से मतलब समय कैसा है? अनिश्चित, तो फॉर 2 डेज हो गया। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस चुटकियों में बना देते हैं, किस तरीके से, तो समझिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को बेटा निषेधात्मक वाक्य भी बोला जा सकता है, मतलब इस तरीके से इसे बोल सकते हैं, निषेधात्मक वाक्य। ठीक बच्चा, इसमें बात किसी चल रही है, आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है, तो इसमें एक रूल है, वो आप रूल लिखिए पहले। रूल क्या है? ध्यान से इधर, नकारात्मक वाक्य बनाते समय, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव वाक्य बनाते समय, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग करते हैं। इधर ऐसे आइए, नकारात्मक वाक्य बनाते समय नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के बीच में करते हैं। सहायक क्रिया के बीच में करते हैं बस ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लो। जैसे सहायक क्रिया आपकी हैड बीन है, क्या है? हैड बीन, तो आपको यहाँ लिखना होगा हैड नॉट बीन। क्लियर? मतलब इसके बीच में नोट का प्रयोग होगा इस तरीके से। तो अब आइए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चा? ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहले इसका एक सूत्र लिख लो ना, सूत्र लिख लो, उसके बाद देखो सूत्र क्या है बच्चा। इधर मान लीजिए सूत्र, कर्ता प्लस सहायक क्रिया का आधा पार्ट, मतलब सहायक क्रिया का आधा भाग, मतलब इस तरीके से करो, कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस EMB4, मतलब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म EMB4 प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आप समझते हो
मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब मुख्य क्रिया की कोई भी क्रिया होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जुड़ जाती है तो आप समझ लेना कि मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है बच्चा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, हो गया। बस इतना ही फॉर्मूला है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चा, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट, इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इससे पूरा वाक्य बन जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देखता हूँ सिंपल सा, अगर सोचो समझे एकदम बढ़िया एग्जाम्पल्स पर बात करता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ। जैसे हम बात करते हैं, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे, मतलब रहे थे भी मिल गया, नई शब्द भी मिल गया, समय भी मिल गया, मतलब वाक्य को आप पहचान गए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो बनाइए भैया, मतलब कर्ता मांग रहा है तो कर्ता क्या है, तुम मतलब यू, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड, भाई वाक्य में नई शब्द मतलब नॉट, ताकि बाद बची हुई सहायक क्रिया बीन, ताकि बाद क्या है MB4 मतलब मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म मतलब टीचिंग। ठीक भैया, ताकि बाद क्या है ऑब्जेक्ट में देख लो कुछ नहीं। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ समय भी लगता है, निश्चित और अनिश्चित समय जो होता है उसे आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ भी हमने नहीं जोड़ पाया, समय यहाँ लगा लो ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ईटीसी, इस तरीके से। ठीक बच्चा, यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में है नहीं कुछ, फिर सिंस फॉर मतलब समय के अनुसार लगा दो, समय 2 घंटे मतलब अनिश्चित समय अवधि बताई गई ना, तो लगा दो बच्चा। यहाँ क्या लगाओगे, फॉर 2 आवर्स, हो गया। बताइए किसके किसके समझ में आया, समझ में आया। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे हो मतलब यू हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर बात, एकदम बढ़िया बात समझ आई। तो ठीक है, इसी तरीके से अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आप लोगों को, जहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये जैसे मैं 2 बजे से खाना नहीं खा रही थी। ये कोई क्वेश्चन है कि मैं 2 बजे से खाना नहीं खा रही थी। ठीक बेटा, रही थी प्लस नहीं शब्द। ठीक है बच्चा, उसके बाद 2 बजे से मतलब समय भी दिया गया है, बस उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अब आप सूत्र के अनुसार बनाओ। सूत्र मांगता है पहले कर्ता, तो कर्ता मैं मतलब आई, उसके बाद हैड लगा दो, उसके बाद क्या लगाना है नई शब्द मतलब नॉट, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब मतलब बीन, उसके बाद क्या है बच्चा MB4 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING मतलब खाना मतलब ईटिंग। ठीक बच्चा, ठीक। अब क्या नहीं खा रहे 2 बजे से मतलब ऑब्जेक्ट में देखो खाना, तो फूड। अब बच्चा इधर देखना फूड, उसके बाद समय देखो निश्चित है या अनिश्चित, 2 बजे से। देखो बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है मतलब निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock हो गया, 2 o'clock। बच्चा क्लियर एक बात, जैसे मैं 2 बजे से खाना नहीं खा रही थी मतलब आई हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। बच्चा बताइए किसी को कोई दिक्कत, 2 o'clock नहीं दिख रहा, तो ऐसा करिए, ऐसे यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ सिंस 2 o'clock। अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा, हाँ ठीक है बच्चा। तो इसी तरीके से नेगेटिव वाक्य बनाते हैं, तो बताइए बच्चे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ कोई और भी पढ़ सके।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।